Hello students. Okay, class 7th. Now in your finals your first chapter will be folk dances and theatre. Okay, now let's discuss with this chapter. In India, dance and music are tied to ceremonies of all kinds: weddings, births, entering a new house or town, welcoming a guest, religious processions, harvest time, or any or all of these are occasions for song and dance. आपको जैसे पता है दैट इन इंडिया डांस और म्यूज़िक सबको बहुत ज़्यादा पसंद होता है एंड इट इज़ टाइड टू सेरेमनीज ऑफ ऑल काइंड्स, और हर टाइप की सेरेमनी के साथ अलग अलग टाइप के डांसेस जुड़े हुए हैं। जैसे कि वेडिंग में डांस होते हैं, वेडिंग होती है किसी की तो डांस होता है, बर्थ कोई किसी की बॉर्न होता है, कोई बर्थ होता है तो भी डांस होता है। हम अगर नए घर में जाते हैं या नई जगह जाते हैं तो वहाँ डांस होता है। हम किसी गेस्ट को वेलकम करते हैं तो भी डांस परफॉर्म होता है। रिलीजियस प्रोसेशन मतलब कोई हमारा फेस्टिवल होता है तो उसमें भी हम डांस करते हैं। हार्वेस्ट टाइम जब हमारी फसल कटती है तो भी लोग डांस करते हैं। तो खुशी में लोग अलग अलग तरीके के डांस करते हैं और हर जगह का अपना अलग डांस फॉर्म भी होता है। एनी और ऑल ऑफ दीज आर ओकेजन्स फॉर सॉन्ग एंड डांस। और ये हर जगह का अलग ओकेजन और अलग ओकेजन के हिसाब से उसका सॉन्ग भी होता है और डांस भी होता है। लेट्स फाइंड आउट अबाउट सम फोक डांसेस एंड थिएटर ऑफ इंडिया। अब हम लोग कुछ फोक डांसेस के बारे में पढ़ेंगे जो इंडिया में किए जाते हैं, और उसके साथ साथ थिएटर मतलब एक्ट्स, वो भी हमारे इसके अंदर थिएटर के अंदर क्या आता है। जैसे कि जो थिएटर जैसे कि सिनेमा होता है, मीन्स मूवीज़ जो होती हैं वो आपकी वैसे शूट की जाती हैं। जो थिएटर होते हैं वो उसमें क्या होता है, डायरेक्ट लोग एक्ट करते हैं, जैसे कि स्टेज पे लोग परफॉर्म करते हैं, वो थिएटर कहलाता है। ओके, नाउ फर्स्ट इज दिस डांस फॉर्म इज कोलट्टम। ओके, दिस इज नोन एज कोलट्टम। देखिए इसमें गर्ल्स डांस कर रही हैं। ओके, विद द स्टिक्स है उनके हाथ में एंड ये स्टिक्स भी थोड़ा अलग टाइप की हैं। विच टाइप ऑफ डांस इज दिस? सी, इट इज़ अ डांस फॉर्म प्रैक्टिस इन सम सदर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया। ये ऐसा डांस फॉर्म है जो हमारे इंडिया के सदर्न पोर्शन में, सदर्न स्टेट्स में किया जाता है। इट्स नेम इज डिराइव्ड फ्रॉम कोल। इसका नेम किससे निकाला गया है? कोल से, विच मीन्स अ स्मॉल स्टिक। देखिए मैंने बोला ना, ये एक छोटी सी स्टिक ली हुई है और कोल इसका नाम उसी से पड़ा है, कोल, जिसका मीनिंग होता है छोटी स्टिक। एंड अट्टम मतलब क्या होता है? विच मीन्स प्ले। अट्टम मतलब खेलना। तो जब स्टिक से खेला जाता है तो उसे कोलट्टम कहा जाता है। ओके, नाउ सेकेंड इज धुमहल। इट इज़ अ डांस फॉर्म। देखिए इसमें कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, जेंट्स लोग डांस कर रहे हैं। इट इज़ अ डांस परफॉर्म्ड बाय द मेन फोक ऑफ द वट्टल ट्राइब ऑफ कश्मीर। ये कहाँ का डांस है? कश्मीर का डांस है। और ये इसमें कैसे लोग डांस करते हैं? बहुत सारे आप देख रहे हैं जो आदमी लोग डांस कर रहे हैं। फोक ऑफ द वट्टल ट्राइब। वट्टल एक ट्राइब है, मतलब एक प्रजाति है वहाँ की। तो वहाँ पर वो कहाँ की? कश्मीर में। द डांसर्स मूव इन अ प्रोसेशन carrying a banner in a very ceremonial fashion. It is dug into the ground and the men begin to dance forming a circle. इसमें क्या होता है, लोग सर्कल में, जितने भी लोग जेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, सर्कल फॉर्म कर लेते हैं और सर्कल में, उस सर्कल में डांस करते हैं। ओके, एंड द डांसर्स मूव इन अ प्रोसेशन, मतलब एक के बाद एक ही पोजीशन में सब डांस करते हैं। एंड कैरिंग अ बैनर इन अ वेरी सेरेमोनियल फैशन, और वो क्या करते हैं, एक बैनर कैरी करते हैं जो उस सेरेमनी को बिलोंग करता है। ठीक है, और इट इज़ डग इन टू द ग्राउंड, और उस बैनर को क्या कर देते हैं, ज़मीन में गाड़ देते हैं, और जहाँ पर गाड़ा होता है उसके चारों तरफ लोग घूम घूम के डांस करते हैं। नेक्स्ट इज घूमर। आपने काफ़ी सुना होगा, इट इज़ अ वेरी फेमस डांस फॉर्म। इट इज़ अ पॉपुलर फोक डांस ऑफ ओडिशा। ये कहाँ का फोक डांस है? ओडिशा का। घूमर
घूमर का तो कई सारे सॉन्ग्स भी बने हैं, घूमर है, तो उसमें आपने पिक्चर्स में भी देखा होगा कि जो जेंट्स हैं, लेडीज़ हैं, वो क्या कर रहे हैं, एक्टर एक्ट्रेस घूमर करते हैं। तो वो घूमर डांस कहाँ का पॉपुलर है? ओडिशा का। नेक्स्ट इज सिंघी छम। इट इज मास्क्ड डांस ऑफ आसाम। ये कैसा डांस, ये कौन सा डांस होता है? देखिए, जहाँ पर खूब लोग बड़े बड़े मास्क लगाकर डांस करते हैं, उस डांस को बोला जाता है सिंघी छम। और दिस इज अ डांस ऑफ सिक्किम। ये कहाँ का डांस है? सिक्किम में ये डांस किया जाता है। डिपिक्टिंग द स्नो लायन। और ये क्या डिपिक्ट करता है? एक स्नो लायन, यानी कि जो वहाँ का स्नो लायन है, यानी कि जो आपके सिक्किम कैसा एरिया है आपका? पहाड़ी एरिया है, तो वहाँ पर स्नो लायंस मिलते हैं और उन्हीं लायंस को वो डिपिक्ट करता है, द कल्चरल सिंबल ऑफ द स्टेट। और ये जो स्नो लायन है ये उनके स्टेट का कल्चरल सिंबल भी कहलाता है। इसीलिए इसमें लोग क्या करते हैं, जो लायन होती है उसका मास्क पहनकर डांस करते हैं। सो दिस इज सिंघी छम। देयर इज वन नोट फैक्ट दैट यू शुड नो. Kudiyattam, also known as Kuttiyattam, is form of Sanskrit theatre traditionally performed in the state of Kerala. अब कुडियट्टम या और उसको क्या बोला जाता है? कुटियट्टम। ये कहाँ का फॉर्म है? इट इज़ अ फॉर्म ऑफ संस्कृत थिएटर। मतलब ये संस्कृत थिएटर, ऐसा थिएटर जहाँ पे संस्कृत में एक्ट्स किए जाते हैं। तो वो थिएटर आपका कहाँ पर है? ट्रेडिशनली परफॉर्म इन द स्टेट ऑफ केरला, और ये केरला में परफॉर्म किया जाता है। इट इज़ ऑफिशियली recognized by UNESCO as a masterpiece of the oral and intangible heritage of humanity. इसको यूनेस्को से रिकग्नाइज किया गया है, यानी कि ये जो कोडियट्टम है ये एक ऐसा थिएटर फॉर्म है, संस्कृत थिएटर फॉर्म है जिसको यूनेस्को इज़ अ वेरी बिग ऑर्गेनाइजेशन, और ये पूरी यूनाइटेड स्टेट की पूरी ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड स्टेट समझते हैं, इसमें आपकी बड़ी बड़ी कंट्रीज़ इन्वॉल्व होते हैं। या आप लोग जब सिविक्स पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो मिलकर काम करती हैं, जिसमें सारी कंट्रीज़, कुछ कंट्रीज़ होती हैं वो कंट्रीज़ मिलकर वर्क करती हैं, अलग अलग आप कह सकते हैं डिफरेंट जो फॉर्म्स होते हैं या डिफरेंट वर्क्स होते हैं उनके लिए। तो ये यूनेस्को के थ्रू इस डांस को रिकॉग्नाइज किया गया था। और क्या रिकॉग्नाइज किया था? एज अ मास्टर पीस ऑफ द ओरल एंड इनटैंजिबल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी। ओके, उसको एक नाम दिया गया था। नाउ द नेक्स्ट इज फाइंड आउट एंड राइट अबाउट दीज फोक डांसेस। यहाँ पर भी कुछ फोक डांसेस दिए हैं, इसमें इनका स्टेट बताना है और उसके बाद इसका क्या स्पेशल, इसमें ऐसा क्या स्पेशल होता है वो बताना है। फर्स्ट इज गौर डांस। गौर डांस कहाँ का है? मध्य प्रदेश का। बैम्बू ट्रम्पेट्स और हॉर्न्स आर यूज डिपिक्टिंग ह्यूमन स्पिरिट्स। यहाँ पर क्या यूज होते हैं? बैम्बू ट्रम्पेट्स यूज होते हैं। बैम्बू के ट्रम्पेट्स मतलब जो बाँस की लकड़ी होती है उसके ट्रम्पेट्स होते हैं, और उसके ही हॉर्न्स बनाए जाते हैं डिपिक्टिंग ह्यूमन स्पिरिट्स। उसको क्या डिपिक्ट किया जाता है? कि वो ह्यूमन की आत्माएं हैं। नेक्स्ट इज छाओ डांस। ये कहाँ पर होता है? वेस्ट बंगाल, ओडिशा एंड झारखंड। डांसर्स वियर कलरफुल मास्क। इसमें क्या होते हैं? जो डांसर्स होते हैं बहुत कलरफुल मास्क पहनते हैं, और ये कहाँ पर परफॉर्म होता है? वेस्ट बंगाल, ओडिशा एंड झारखंड। नेक्स्ट इज डांडिया रास। इट इज़ इन गुजरात। ये तो बहुत फेमस है, अब तो हर जगह डांडिया होने लगी है, और ये कहाँ पर होता है? गुजरात। बेसिकली ये कहाँ का डांस है? गुजरात का। Performers play skillfully with big sticks in their hands to the tune of the music. जो डांडिया होती है वो बड़ी स्टिक से खेली जाती है, ठीक है। इसमें बड़ी स्टिक्स और बहुत हैंड्स में स्टिक्स लेके डांस करती हैं टू द ट्यून ऑफ द म्यूजिक की धुन पे। ओके, अभी हमने 2 डांस पढ़े, इसमें सबसे पहला डांस पढ़ा था कोलट्टम। इसमें क्या होती है? छोटी स्टिक्स होती हैं, ठीक है, और जो डांडिया होता है उसमें आपकी बड़ी स्टिक्स होती हैं। नाउ नेक्स्ट इज
what is here, folk theatre is very popular amongst the masses because it is entertaining and meaningful. जो folk theatre होते हैं ये लोगों के में बहुत ज़्यादा फेमस होते हैं क्योंकि लोग उसको बहुत पसंद करते हैं क्योंकि वो बहुत ही एंटरटेनिंग होते हैं, बहुत ज़्यादा आपको एंटरटेन करते हैं और उसके साथ साथ उसमें बहुत मीनिंग्स भी निकलती है, मतलब उससे कुछ ना कुछ लेसन ज़रूर मिलता है. ईच रीजन हैज़ इट्स ओन फॉर्म्स एंड वैरायटी. और हर जगह का, हर स्टेट का, हर जगह का अपना एक फॉर्म और वैरायटी होती है. कंप्लीट द नेम्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन. अब इसमें आपको इसमें भी कुछ थिएटर्स के बारे में बताया गया. थिएटर काम, जो लोग थिएटर में काम करते हैं अलग अलग रीजन के, उसके बारे में बताया. फर्स्ट इज यात्रा. द वर्ड मीन्स प्रोसेशन और जर्नी इन संस्कृत. ये जो यात्रा है इसका मतलब होता है प्रोसेशन और जर्नी, मतलब किसी जर्नी में. संस्कृत में ये एक संस्कृत वर्ड है, ठीक है. तो संस्कृत में इसको यात्रा बोला जाता है जिसका मतलब होता है जर्नी, मतलब यात्रा करना. यात्रा से ही यात्रा बनाए. दीज आर फोक थिएटर फॉर्म्स ऑफ वेस्ट बंगाल. और ये कहाँ के फोक थिएटर्स हैं? वेस्ट बंगाल, बिहार, असम एंड त्रिपुरा. They are usually epic 4-hour long plays preceded by a musical concert often lasting an hour used to attract audiences. अच्छा, इसमें क्या होता है, ऑडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए, मतलब उनको अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए ये लोग क्या करते हैं, ये 4 घंटे का प्ले होता है. एंड उसमें क्या होता है, म्यूजिक कॉन्सर्ट्स होते हैं, यानी कि म्यूजिक बजती है. ऑफन लास्टिंग एन आवर, मतलब लैंड तक क्या होता है, जब तक ख़त्म नहीं होता है तब तक म्यूजिक पीछे से चलती रहती है. नेक्स्ट इज भवाई. अब देखिए इसमें क्या होता है, ऊपर लेडीज डांस करती हैं, डिफरेंट डांस फॉर्म्स होते हैं और ऊपर मटका लेके डांस करती है. दिस इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड भव, मीनिंग एक्सप्रेशन, भाव. जैसे ठीक है, भवाई भाव. हम हिंदी में एक्सप्रेशन को हिंदी में क्या कहते हैं, भाव. तो उसी वर्ड से क्या बना है, भवाई. इट इज़ अ पॉपुलर फोक थिएटर इन गुजरात एंड राजस्थान. ये एक कहाँ का फोक थिएटर है, गुजरात और राजस्थान का. द स्टोरी अनफोल्ड्स थ्रू सॉन्ग्स, डायलॉग्स एंड स्पीचेस इन प्रोज एज वेल एज वर्स. जब इसमें ड्रामा होता है, जो थिएटर किया जाता है, इसमें क्या होता है, जो स्टोरी होती है उसको कैसे सुनाया जाता है, सॉन्ग्स के थ्रू, डायलॉग्स के थ्रू, स्पीचेस के थ्रू और इन प्रोज एज वेल एज वर्स, मतलब कि पोएम्स और कविताओं के थ्रू भी इसको सुनाया जाता है. नेक्स्ट इज नौटंकी. देखिए इसमें लोग एक्ट कर रहे हैं. अ वाइब्रेंट आर्ट फॉर्म ऑफ Uttar Pradesh, it is believed to have been the most prevalent form of mass entertainment before Indian cinema became popular. अच्छा, इंडियन सिनेमा का पॉपुलर होने से पहली बात तो ये नौटंकी जो डांस है, जो थिएटर है, ये उत्तर प्रदेश में बहुत फेमस है. और ये बिलीव किया जाता है कि सिनेमा आने से पहले, मतलब जो ये मूवीज़ आती हैं उनके आने से पहले, सबसे पहले यही प्रेवलेंट था पूरे इंडिया में. नौटंकी बहुत होती थी जिसमें लोग एक्ट्स करते थे, जैसे कि आजकल मूवीज़ होती हैं वैसे ही पहले ये किए होते थे. उसके बाद ही, जैसे कि कहते हैं ना कि आपने कभी कभी सुना होगा कि जो एक्टर्स होते हैं वो थिएटर्स से आते हैं, यानी कि पहले उन्होंने थिएटर में एक्टिंग करी होती है, उसके बाद वो वहाँ पर अप्लाई करते हैं, ऑडिशन देते हैं, तो फिर वो एक्टर्स बन जाते हैं, बड़े एक्टर्स बन जाते हैं, फिर वो मूवीज़ में आने लगते हैं. तो ये थिएटर्स जो होते हैं ये फर्स्ट प्लेटफॉर्म होते हैं एक्टर्स का. इसमें ये छोटे पर्दे पे क्या करते हैं, स्मॉल स्टेजेस होते हैं, वहाँ पर ये लोग परफॉर्म करते हैं. तो ये बहुत ही एंटरटेनिंग माना गया है, इसको बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा एंटरटेनिंग नौटंकी ही मानी गई है. नेक्स्ट इज यक्षगंगा. इट इज़ बिलीव्ड टू हैव ओरिजिनेटेड इन द कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ कर्नाटक. अब यक्षगंगा नाम से लग रहा है, यक्षगान, आई प्रोनाउंस इट रॉन्ग. यक्षगान, इट इज़ बिलीव टू ओरिजिनेटेड इन द कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ कर्नाटका. जो कर्नाटक है, कर्नाटक का जो कोस्टल डिस्ट्रिक्ट है, मतलब जो पानी के पास, समुद्र के पास वाले एरियाज हैं, वहाँ पर ये ओरिजिनेट हुआ था.
It is a theatre form that combines dance, music, dialogue, costume, makeup and stage techniques with a unique style and form. और ये एक ऐसा थिएटर फॉर्म है जिसमें डांस, म्यूजिक, डायलॉग, कॉस्ट्यूम, मेकअप एंड स्टेज टेक्निक्स, ये सारी चीज़ें मिक्स करके थिएटर में परफॉर्म किया जाता है. द स्टोरीज आर बेस्ड ऑन एपिक्स लाइक द महाभारत एंड रामायण. और जो यहाँ पे एक्ट्स होते हैं उसमें वो स्टोरीज कहाँ की बनी हुई होती हैं, कहाँ से निकाली गई होती हैं, जो हमारे हिंदूज़ में महाभारत और रामायण जो बहुत ही हमारे प्राइवेट आप कह सकते हैं, बहुत ही पवित्र जो एपिक्स हैं, जो बुक्स लिखी गई हैं, उनके जो अलग अलग जो उसके पार्ट्स होते हैं वो प्ले किए जाते हैं इस थिएटर में. ओके, थिएटर फॉर्म में. ओके स्टूडेंट, दैट्स ऑल फॉर टुडे. अब आप इसको अपनी बुक में मार्क कर लीजिएगा एंड स्टार्ट लर्निंग देम. और इसको कैसे लर्न करेंगे, यू हैव टू नो दैट कि जो पर्टिकुलर डांस है ये कहाँ पर प्ले किया जाता है और इसका क्या इसमें मेन है, क्या इसकी इम्पोर्टेंस है. ओके, थैंक यू क्लास.